प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हम देखेंगे एक समान दिखने वाली रचनाएं या फिर भ्रमित करने वाली रचनाएं। अक्सर जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो एक समान रचनाएं देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इन रचनाओं को ध्यान से देखेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि हम समझकर इन रचनाओं को याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं भ्रमित करने वाली रचनाएं। फर्स्ट है रस गंगाधर। रस गंगाधर जो कि पंडित राज जगन्नाथ की है। अब हम इसको समझेंगे कैसे। रस गंगाधर अर्थात पंडित जी प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। अर्थात पंडित जी प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। तो किसकी हुई है? पंडित राज जगन्नाथ की। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की। यह 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 17वीं सदी के तृतीय चरण तक ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है रसराज जो कि मतीराम की है। राम जी को राज प्राप्त हुआ। राम जी को राज प्राप्त हुआ अर्थात रसराज मतीराम किसकी है? रसराज मतीराम। राम जी को राज प्राप्त हुआ रसराज मतीराम। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया यह रीतबद्ध काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषकर इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रस रहस्य। रस रहस्य जो कि कुलपति मिश्र की है। अब इसको कैसे देखेंगे? रस रहस्य कुलपति मिश्र। सभी कुलपति जितने भी कुलपति जी होते हैं उनके पास रस रहस्य अर्थात रहस्यों का भंडार होता है। रस रहस्य अर्थात रहस्यों का भंडार होता है। अर्थात रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की, जो कि 1670 में लिखी है। यह मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। इन्होंने दौड़ पर्व, युक्त तरंगिणी, नखशिख और संग्राम जैसी रचनाएं लिखी हैं। जो संग्राम सार है यह महाभारत के एक पर्व पर आधारित है। नेक्स्ट है रस सारांश। रस सारांश भिखारीदास। अब हम इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? इसको है भिखारी को सारा का सारा दे दो। भिखारी को सारा का सारा दे दो। सारा मतलब सारांश। भिखारी को सारा का सारा दे दो अर्थात रस सारांश भिखारीदास। अर्थात रस सारांश भिखारीदास। ये लिखी है 1972 में। कब लिखी गई है? 1972 में। नेक्स्ट है रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन। अब इसको कैसे देखेंगे? रंजन जी महावीर पुरुष हैं। रंजन जी महावीर पुरुष हैं अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि 1920 में लिखे इसको। नेक्स्ट है रस कलश। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय ये 1931 में लिखी, जो कि ब्रजभाषा में है। अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? कलश यात्रा अयोध्या में हर वर्ष निकलती है। कलश यात्रा अयोध्या में हर वर्ष निकलती अर्थात कलश अयोध्या, कलश अयोध्या। तो याद हो गई होगी यार। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है रसवंती। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जो कि 1939 में लिखी है। अब इसको कैसे देखेंगे? रसवंती राम के भजन में लीन रहती है। रसवंती राम के भजन में लीन रहती है। नेक्स्ट है रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि 1949 में लिखी है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात मीमांसा अर्थात मांस से बने चीज़ों को ARC नहीं पसंद करते। ARC का यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मीमांसा अर्थात मांस से बनी चीज़ों को ARC नहीं पसंद करते। नेक्स्ट है रस सिद्धांत जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसको 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रस मंजरी जो कि नंददास की है।
नेक्स्ट है हमारी कामायनी के अध्ययन की समस्या, जो कि डॉक्टर नागेंद्र की। अब हम इसको कैसे देखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं सबसे पहले समस्याओं का अध्ययन करो। नेक्स्ट है कामायनी एक पुनर्विचार, जो कि मुक्ति बोध जी की है। मुक्ति बोध जी कहते हैं पहले आप पुनर्विचार करो। क्या करो, पहले पुनर्विचार करो, फिर उसके बाद आप पढ़ो ना। तो पुनर्विचार किसकी है, मुक्ति बोध जी की है। नेक्स्ट है कामायनी पर नई किताबें, जो कि रमेश कुंतक मेघ जी हैं। रमेश कुंतक मेघ क्या कहते हैं, प्रतिदिन नई किताबें आप पढ़ो, प्रतिदिन नई किताबें आप पढ़ो। नेक्स्ट है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप जी कहते हैं सबसे पहले आप अपना पुनर्मूल्यांकन बार बार पुनर्मूल्यांकन करो। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करें। ओके, धन्यवाद साथियों।